बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, परमहंस महाराज की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय हो। नियमानुसार श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सत्संग नगर दुधमनिया सिंगरौली में प्रातःकालीन वाणी चर्चा के क्रम में आज हम सब प्रकाश गुजराती ग्रंथ के प्रकरण क्रमांक 32 और चौपाई संख्या 1 से श्रवण करेंगे। प्रकरण जो है दूध पानी को छोड़ो। तो कारण कि दूध और पानी का बिछोड़ा जल्दी नहीं हो सकता, बड़ी समस्याएं जाती हैं। तो इनके दोनों में इतनी मित्रता है दूध और पानी में कि इनको अलग करो तो नहीं, बल्कि यह कह सकते हैं कि दूध में अगर कोई पानी मिला करके दे दे और दूध को आप उबालने लगो तो पानी जब जलने लगता है तो उस पानी को ढूंढने के लिए दूध ऊपर चल देता है, हमारा मित्र कहाँ चला गया। तो फिर आप थोड़ी सी पानी डाल दो, मित्र आया कि दूध बैठ गया, खुश हो गया। तो ऐसा संबंध है देखो भाई दूध और पानी का। तो यहाँ पर प्रकरण के बारे में कह रहे हैं महामती जी की बलि बलि बड़ पूछे कहूँ विचार और कारण साथ तड़े आधार और रखे कहने उत्कंठा रहे श्री सुंदर बाई से माटे कहे। सुंदर साथ के वास्ते बिना पूछे ही श्यामा महारानी सुंदर बाई कह रही है क्या कि ताकि किसी को संशय ना रहे। तो पहले तो कोई प्रश्न करता है, पर यहाँ कह रहे हैं कि सुंदर साथ कोई प्रश्न नहीं किए बिना पूछे, कोई किसी ने प्रश्न नहीं किया, पूछा नहीं। तो कर इसके बावजूद भी श्यामा महारानी जो है सुंदर साथ को समझा रही है कि जिससे किसी प्रकार का संशय शंका ना रहे। तो आगे एक वचन कहवायो और जे कीडी पग कुंजर बधाय और डुबरता तड़े ढांकियो पाधरो प्रगट कोणे नौ थयो। मामदी कहते हैं कि आगे ऐसा कहा जाता है कि चींटी के पैर में हाथी बन गया। अब पहले आप लोगों ने कल क्या सुना कि चींटी हाथी को निगल गई। अब दूसरे प्रसंग में कह रहे हैं कि चींटी के पैर में हाथी को बांध दिया गया, बंध गया। तो क्या ऐसा आप मान सकते हैं कि कोई चींटी हो उसके पैर में जो है हाथी को ले करके बांध दिया जाए। और इतना ही नहीं, एक छोटा सा तिनका, इनका छोटा सा तिनका और बहुत विशाल पहाड़ को ढक ले। तो कह रहे हैं कि इतनी बड़ी आश्चर्य की बात। तो कह रहे हैं कि ऐसा हो गया कि चींटी के पैर में हाथी बन गई और इतना बड़ा तिनका पूरे पहाड़ को ढक लिया। तो कह रहे कैसे। तो कीड़ी कुंजर ने बैठी गली और तेनीता कोड़े खबर ना पड़ी और कहने तो कहूँ छुए म और जे माया भारे थई छे ते। मामती कहते हैं कि चींटी हाथी को खा गई, चींटी जो है हाथी को खा गई, चींटी के पैर में हाथी बंध गई। तो खाकर इसकी जानकारी भी किसी को नहीं हुई, खा भी गई और किसी को पता भी नहीं चला कितनी बड़ी हाथी को खा करके चींटी ने पचा दिया। कोई जाना नहीं, कोई देखा नहीं। कह रहे हैं मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, मैं तुमको कहने के लिए शब्द से संबोधन इसलिए करती हूँ हे सुंदर साथ जी, कह करके इस बात को समझाने का यह कह रहे, कहने के लिए तो यह कह सकते थे ना कि हे मानव, हे मनुष्य। तो कह रहे हैं कि लेकिन मैं कह रही हूँ कि हे सुंदर साथ जी। तो आपको ही संबोधित करके जो सामने होगा उसी को तो संबोधित किया जाएगा, या जो अपना होगा उसी को कहा जाएगा, उसी को इंगित करके। जैसे राजा परीक्षित को निमित्त बना करके पूरे समाज को सुखदेव जी ने ज्ञान दिया। तो ऐसे ही यहाँ पर कर आपको निमित्त बना करके, आपको संबोधित बना करके मैं बताने का प्रयास कर रही हूँ, समझाने का प्रयास। तुमको माया बहुत, तुमको भी बहुत माया अच्छी लग रही है क्योंकि तुम अपने घर से आए हो, हमारा तुम्हारा संबंध है, इसलिए तुमको निमित्त बना करके
कह रही हूँ। तो सनकादिक ब्राह्मणे कहे और जे जीव मन हूँ बेला रहे और जे जुजबा करीने देव और सनकादि के एम प्रश्न कहो। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि सनकादिकों ने ब्रह्मा जी से अपने पिताजी से प्रश्न किया कि जीव और मन क्या इकट्ठे रह सकते हैं, जीव और मन। तो कह रहे क्या प्रश्न इनका हुआ, तो कह रहे हैं कि हमें अलग करके बताओ, जीव और मन को आप अलग करके बताओ पिताजी। तो कह रहे हैं कि चारे ब्रह्मा मन बीमा क्या रही और मन माहे अति चिंता थई, ये पढ़ उत्तर हूँ की नौ थयो और त्यारे बैकुंठ नाथ ने शरणे गयो। अब बड़ा भारी ये प्रश्न खड़ा हो गया कि मन और जीव को दोनों को अलग कह रहे हैं कि तब ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे और उनके मन में भी यह एक अधिक चिंता हो गई कि हमारे बेटे पूछ दिए कि जीव और मन क्या अलग रह सकते हैं, तो वो और चिंतित हो गए। तो बोले इस प्रश्न का उत्तर जो है मेरे पास नहीं है। तब सनकादिक जो है पिताजी के यहाँ से, ब्रह्मा जी के यहाँ से वैकुंठनाथ अर्थात विष्णु भगवान के पास पहुंच गए। तो कह रहे भगवान की त्यारे तेड़े ताल और हंस रूप लाभ्या तत्काल, हंस जी ने जीवे ओ लक्ष्यू और त्यारे मन आडो फरी ने बल्यू। अब कह रहे भगवान विष्णु ने तुरंत जो है हंस का रूप धारण कर लिया। जब भगवान विष्णु से इन्होंने वही प्रश्न किया कि जीव और मन को क्या अलग किया जा सकता है, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं और तुरंत हंस बन गए विष्णु। तो जीव ने हंस के रूप में पहचान लिया। तो जो जीव है तो जीव ने पहचान लिया, किसका जीव, जो उनके जीव थे ना सनकादिक ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे, उन्होंने पहचान लिया कि अरे तो भगवान विष्णु की हंस बने हैं। जीव ने पहचान लिया तो कह रहे हैं कि यह तो साक्षात भगवान है। तो उन्होंने तुरंत उस हंस को प्रणाम किया और उसके बाद मन का जो पर्दा फिर से डाल दिया। पहचान तो लिया, फिर से इसके बाद पर्दा डाल दिया कि ये भगवान विष्णु नहीं है, यह हंस है। तो पर्दा डाल दिया कौन, विष्णु भगवान ने सनकादिकों के मन में। तो सनकादिक के एम पूछी उपचन और जीव ने चापी बैठो मन और त्यारे हंस जी की दो जवाब समझाया सनकादिक भाग्योवाद। तो सनकादिक ऋषियों ने यह कर इस तरह से प्रश्न पूछा कि क्या मन जीव को, क्या मन अंदर, मन तो कोई अस्तित्व नहीं होता ना, कोई उसका आकार नहीं होता ना। तो कह रहे हैं कि अब बताइए कि क्या मन जीव को दबा सकता है। तो कह रहे हैं कि दबा करके क्या बैठा है, आप समझाओ। तब हंस रूपी जो भगवान विष्णु थे उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारा संशय मिट गया, तुम समझ गए कि नहीं। तो कह रहे हैं कि दोनों करके दिखाया कि देख लो ऐसा होता है कि तुरंत आपका जीव हमको पहचान लिया कि हम भगवान विष्णु हैं, हंस बने हैं। फिर पर्दा मैंने डाला तो तुम्हारे मन में विचार आया कि नहीं ये हंस है। तो आपका मन कहा ना, जीव तो पहचाना, लेकिन मन जीव ने जो क्लियर किया था उसमें फिर से शंका डाल दिया। अर्थात मन जो है भारी हुआ कि नहीं। मन जीव को भी, बुद्धि को भी भ्रमित कर देता है। हमारा मन जो कहेगा मैं वैसे ही करूंगा। इतने बड़े बड़े बुद्धिमान ज्ञानी लोग आ जाते हैं, अपने बेटों को, बहुओं को बहुत झगड़ा लड़ाई के कारण संत महात्माओं के पास लोग जाते हैं, समझा दीजिए। महात्मा ज्ञानी जन समझाते हैं, कहते चाहे जितने दाढ़ी वाले समझाएं, मेरा जो मन कहेगा मैं वही करूंगा। अब लोग तो कह रहे हैं कि मन जो है, यहाँ पर यही समझाने का प्रयास हो रहा है कि मन जो है दबा दिया जीव को।
तो बांधे बारे समझाविया अपन दूध पानी नौ चीज बात थया और तेहनो तमसु करूँ जवाब और समझावने काजे साथ। तो इस तरह से भगवान विष्णु ने इशारे में बोला कुछ नहीं, पर इशारे में दोनों बात समझा दिया कि जीव ने पहचान लिया और मन ने फिर से भ्रम डाल दिया। तो किंतु कह रहे हैं कि आगे देखें कि दूध और पानी और ऐसे ही जीव और आत्मा की, अभी जीव और मन की बात थी, तो जीव और आत्मा जैसे दूध और पानी का भेद खुलता है। तो कह रहे हैं सुंदर साथी, इसको समझाने के लिए मैं जवाब देता हूँ। दूध और पानी का संबंध जीव और आत्मा का संबंध कैसे होता है? तो कह रहे समझी ने वो लखो धड़ी और चालो आपने धरज धड़ी। तो ये चारों ने और थज एह और रखे काई सब ने रहे संदेह। तो कह रहे हैं मेरे प्यारे सुंदर सांस जी आप जो है समझ कर अपने धनी को पहचानो और अपने घर के तरफ चलो। इन चारों का यह अर्थ एक ही है, यह चारों का अर्थ एक ही है कि चींटी जो है हाथी को खा गई और किसी को अड़ोस पड़ोस को पता नहीं चला। और जो है चींटी जो है हाथी जो है चींटी के पाँव में बंध गई। छोटा सा तिनका पूरे पर्वत को ढांक लिया। और जीव और मन इकट्ठे हैं या अलग अलग हैं? तो कह रहे हैं कि यह चार प्रकार के प्रश्न हो गए ना आश्चर्य वाले। तो कह रहे हैं कि इनका जवाब कह रहे हैं कि यही है कि तुम्हें कोई संशय ना रह जाए, इसलिए मैंने इसको क्लियर करके बताया कि यह जो है माया कुछ भी नहीं है, इनका का अस्तित्व कुछ नहीं है। ऐसे ही यह माया है, मन रूपी जो माया है यह कुछ नहीं है। और जो सत्य परमात्मा है जो अखंड है उसके अस्तित्व को इतना दबा दिया है कि हम जो है केवल माया को ही सर्वोपरि मानने लगे हैं। इसलिए जो है आपको बता रहे हैं क्लियर करके। तो एहनो जे जोता अर्थ और तेनो जवाब एम देता ग्रंथ और अकल अगम बैकुंठनो धड़ी ये थोड़ी हजी करे घड़ी। माम जी कहते हैं कि इसका जो अर्थ समझ ले, इनका जो मैंने दृष्टांत बताया उदाहरण दे करके समझाया, अगर इस अर्थ को आप समझ लो तो कह रहे हैं कि उनको सांसारिक ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैकुंठ के भगवान विष्णु में कह रहे हैं कि विष्णु की जो बुद्धि है सबसे बड़ी बुद्धि है भगवान विष्णु की, वह थोड़े में ही अधिक करके सनकादिकों को समझाया, रूप धारण करके आके सामने बैठ करके समझा दिया। तो कह रहे यह कर्ता सर्वेथाय पण ओलियो अर्थ ते तड़ा नियुजाय। अर्थ उत्कंठा रहे मन माहे समझ कोड़े न पड़े क्या है। इस कारण इनके कहने से सब कुछ होता है, इसके भगवान विष्णु के पर कार्य वह खुलासा करके समझाते नहीं है। जैसे लक्ष्मी जी ने पूछा किसकी तपस्या करते हो, किसका ध्यान करते हो, कौन इष्ट है, तो खुलासा करके बोल के नहीं समझाए, केवल समय आएगा तो करके दिखाऊंगा। इसलिए विचारों में खींचा खींच हो जाती है, खींचा तान हो जाती है कि जिसके समझ सामने वाले के समझ में आ गई तो आ गई, नहीं आई तो नहीं आई। तो कह रहे हैं कि मन में अर्थ जानने की चाहना बनी रह जाती है सामने वाले को, अगर आपको क्लियर करके कोई बात न समझाए तो क्या होता है कि चाहना बनी रह जाती है, पता नहीं इसका क्या अर्थ बता रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं किसी को अर्थ समझ में आती नहीं। तो हवे समझाबू जो वाणी दूध बिछोड़ो करी दऊं पानी। और जो जीव साख पूरे आपणो अर्थ खरो तो ताकम तड़ो। अब मावती कहते हैं कि अब मैं तुमको अच्छे ढंग से फिर से समझाती हूँ। मैंने उदाहरण तो दिया ना, चींटी का, हाथी का, तिनका का, पहाड़ का, तो मन का, जीव का आपको दिया, लेकिन इतने पर भी समझना आई हो बात, तो फिर हम आपको
जीव और आत्मा में क्या अंतर है, तमाम प्रश्न आप लोगों से भी लोग करते होंगे कि जीव और आत्मा क्या है। तो कह रहे हैं कि इसको मैं आपको क्लियर करके समझा देती हूँ। कह रहे कि जैसे दूध और पानी को अलग अलग करना है, जीव और आत्मा क्या है, कोई कह दे कि इसको अलग अलग समझाओ तो कैसे समझाओगे, दूध में पानी कितना मिला है कि नहीं है, कैसे उसको बताओगे। तो कह रहे इसको मैं आपको बताती हूँ। तो तारतम्य वाणी का जो अर्थ समझ ले तो कह रहे हैं कि जीव का संशय मिट जाता है, स्वयं वो साक्षी देने लगता है, स्वयं वो समझाने लगता है कि जीव क्या है, आत्मा क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, यह सब समझ में बात आ जाती है। तो कह रहे हैं कि हवे संभार जो जीव सु बात, जीव तड़ो मोटो प्रकाश, चौद भवन जवालू करे जो जीव जीवन ने हृदय धरे। अब जीव की बात को याद करो तो जीव का ज्ञान बहुत बड़ा है, यह 14 लोकों में कारण की उजाला करता है, जीव ही इस ब्रह्मांड का है, वही आकर के इस तन पर बैठता है। तो कारण कि जब जीव अपने पर आत्मा को हृदय में धारण करे, जो जीव है, जीव जो है उस आत्मा को जो परमात्मा होता है, पर आत्मा को परमात्मा को जीव अपने हृदय में जब धारण करता है तो यह छे एवो समर्थ एना बलनो कही से अर्थ, और ना ही राखूं संदेह लगार, जानी साथ घर नो आधार। तो यह कितना बलवान है, कारण इसकी ताकत का मैं बयान कैसे करूं सुंदर साथ जी। करे अपने घर का समझ करके मैं जो है आपको समझा रही हूँ बार बार तरह तरह से तरीके से, जिससे आपके अंदर कोई संशय शंका न रह जाए। तो मन तड़ु नथी काई मूल, और तेती भारे आंकड़ा नु तूल। तो एक अर्थी पाखड़ी नथी जेटलो अपग पण पग, खोब माटे कहो एटलो। मामती इंद्रावती कहती हैं कि मन का कुछ स्वरूप नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, यह अंगुली है, यह हाथ है, यह नाक है, यह गुर्दा है, यह फेफड़ा है, यह सब कुछ है, लेकिन मन का कोई अस्तित्व नहीं है। उसको निकाल करके बाहर रख दे डॉक्टर और कहे यही मन है, तो कह रहे उसका कुछ अस्तित्व नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है। तो कह रहे मन से बड़ा तो आंख की आंख मतलब होता है क्या, सेवर, सेवर माले, सेवर का होता है ना आंख, मदार, मदार को आंख कहते हैं। तो आंख जब मदार का वो फल फूटता है तो उससे कितना महीन रुआ निकलता है, छोटा सा रुआ निकल करके उससे उड़ने लगता है। तो कह रहे जितना बड़ा उसका थोड़ा सा हवा चला कि फूटा कि उड़ गया, कितना छोटा उसका अस्तित्व है, कितना हल्का अस्तित्व है। कह रहे कि उतना बड़ा भी अस्तित्व नहीं है, उतना हल्का भी नहीं है, उतना जितना वजन उस रुई का है जो हवा में उड़ रहा है उतना भी वजन उसका नहीं है, उतना भी अस्तित्व नहीं है, काहे का, मन का। पर कह रहे हैं कि तो कह रहे हैं कि परंतु उसके ऊपर पैर जमा करके बैठा है, वो जीव के ऊपर वह मन का अस्तित्व नहीं है, इतना हल्का है, लेकिन जीव के ऊपर इतना ताकत लगा करके जो है पैर जमा करके बैठा है कि जो मन कहता है वही इतना बड़ा जीव करता है। अभी मन में आ जाए कि हमारी लत पड़ी है चोंगी पीने की, इतना बड़ा 3.5 हाथ का शरीर लेकर के कुंतल का बैठे हैं, मन में आ गया कि अभी हमारे गजेड़ी भाई नीचे बैठे हैं, कथा बढ़िया चल रही है, व्यास जी सुना रहे हैं, तो वो जो मन उठा करके आपको ले जाएगा, वहाँ खड़ा कर देगा। अब बताओ कि कितना बड़ा मन का अस्तित्व है कि कुंतल भर के शरीर को ले गया। तो कह रहे हैं कि ते बैठो जीव ने ऊपर चढ़ी कीड़ी, कुंजर एम बैठी गली। तो एम तणे डूगर ढाकियो, एम गज कीड़ी पग बांधरियो। अब यह मन जीव के ऊपर चढ़ करके बैठ गया है, महाउत जैसे बैठ जाता है,
हाथी के ऊपर उधर से चई मई करता है तो उस हिसाब से हाथी चलती है। ऐसे ही इस जो है जीव के ऊपर यह मन महौत बन करके बैठ गया है। इस तरह से यह मन रूपी क्या है, चींटी, चींटी के समान है मन रूपी, और हाथी रूपी क्या हो गया आपका जीव। तो कारण हाथी रूपी जीव को जो है मन खा गई, और इसी प्रकार से मन रूपी जो तिनका है, मन क्या है तिनका के समान छोटा है, और पहाड़ के समान आपका क्या है जीव है। तो कारण है कि मन जो है उसको ढक लिया है, उसका अस्तित्व उसको खुद पता नहीं होने दे रहा है कि तुम आखिर कौन हो। तो इसलिए कारण इस तरह से हाथी की जगह कारण हाथी की तरह जो जीव है तो, और चींटी की तरह यह क्या है मन। तो मन के पैर में हाथी बन गया, जो मन कहता है वही जो है यह जीव करता है। तो जो जीव पोते करे अजबास, और तो मने नौ खमाय प्रकाश, ते ऊपर कहूँ दृष्टांत जो पतानुवृत्तांत। अब यहाँ पर महापति कहते यदि जीव अपने बल पर चले तो मन क्या कर सकता है, तो कुछ भी नहीं कर सकता है, उसका मन का नहीं, उसका जो है मन का नहीं चलेगा। तो कारण जिसके ऊपर एक दृष्टांत और मैं कह देती हूँ जिससे और क्लियर रूप से आप समझ जाओ। तो कारण सुख जी ना कहा प्रमाण, सात सागर नो काढ़ो निर्माण, भव सागर नो ये आवेक्षय, सुख जी एम पादरू कहे। सुखदेव जी की वचनों में सात सागर का वर्णन आया है, उन्होंने भी सात सागरों का वर्णन किया है। तो अभी मैं स्पष्ट रूप से कह देती हूँ कि यह सात सागर कौन है, और भवसागर का किनारा ही नहीं मिलता ऐसा उन्होंने कहा। तो हमें पगला जे भरिया प्रमाण, और जो जो जीव तणु बल जान, पहले फेरे आपन निसरिया, भवसागर ते केम करी तरया। अब यहाँ पर कहते अब जो प्रमाण मैं आपको देकर के समझाने का प्रयास कर रही हूँ, जीव के बल की समझ आपको आ जाए कि जीव कितना बलवान है। तो पहली बार आप सब कहाँ आए थे, ब्रज में, और रात में जाते समय कह रहे कि हम निकलते थे तो भवसागर कैसे पार किया। पहली बार जब ब्रज में आए, ब्रज से निकल करके हम जब अपने रात में जा रहे थे तो इस भवसागर को कैसे पार किया था हम लोगों ने। कह रहे हैं कि जैनो नौ काढ़ियो निर्माण, सुख जी ना वचन प्रमाण, गोपत बक्ष बलि सुख जी एक हो, भवसागर एम साथ ने थयो। तो एक गाय का छोटा सा बछड़ा हो, छोटा सा बछड़ा हो, गिल्ली मिट्टी हो, उसमें पैर रख दे तो छोटा सा गड्ढा बन जाता है, और उस गड्ढे में पानी भर जाए तो उस गड्ढे में भरे हुए पानी को आपको इस पार से उस पार जाना है, डांकना है उसको, तो क्या आपको कोई कठिनाई होगी? कोई कठिनाई नहीं होगी। तो इन वचनों से समझा रहे हैं कि जब हम रात में जाने लगे, कहाँ से, ब्रज से रात में जाने लगे, तो कह रहे हम संसार रूपी जो भवसागर है, तो जैसे छोटे से बछड़े के खुर में पानी भरा हो उसको छलांग मारने में कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसे ही इतना छोटा यह भवसागर, यह संसार रूपी सागर, हमको लगा कि संसार को छोड़ दिए, तुरंत इसको लांग करके चले गए, कोई इसका मोह माया नहीं सताया, छोड़ दिए। तो कार्य एटलो पण थी दृष्टि पढ़ियो, और पग थोब माटे पुस्तक चढ़ियो। तो जीव तड़ो जो जो ये बोल खरी बस जे कहीं ने चल, इतना भी नहीं, इनकी नजर में नहीं आया, क्योंकि गोपियों के परंतु समझाने के लिए सागर का रूप जो है कार्य की भागवत में लिख दिया गया। कार्य की गोवत्स जो बताया गया, इतना भी समझ में नहीं आया कि वो वहां पर हमको छलांग मारना है, थोड़ा सा गड्ढा, कुछ भी नहीं आया। तो लेकिन एक सागर का गोवत्स के पूर का जो गड्ढा था उसका एक उदाहरण देने के लिए भागवत में लिखा गया, लिख दिया गया कि उसी के समान पार कर गई, पर गोपियों को तो वह भी नहीं समझ में आया।
कि इसको हमको छलांग मारना है, अर्थात बिना कुछ याद किए, बिना कुछ तैयारी किए ही तत्काल छोड़ दिए। तो जीव की शक्ति को देखो, अगर हमारा जीव जो है परमात्मा में लग गया तो यहाँ पर मन कुछ नहीं कर सकता। अगर परमात्मा में नहीं लगा, कोई चाहना नहीं, प्रेम नहीं, तो कह रहे हैं इसकी शक्ति तो आप समझ गए कि यह हाथी को निकल गया, हाथी जैसे जीव को भी यह मन निगल जाता है। यह खरी वस्तु है सुंदर साधी, और आप जो है इसको अच्छे से समझो, श्रवण करो। जीव को भागवत में अखंड कहा गया। तो कार्य भवसागर केम एटलो थयो, जो जीव खरे जीवन जी ग्रहो, और त्यारे मन एकलो बेती रहो, और खोटो मन खोटा माँ भले। तो गोपियों को भवसागर कार्य इतने छोटे आकार का क्यों हो गया? गोपियां भी तो इसी संसार में थी ना, इतना बड़ा संसार में उनका भी मोह रहा होगा, प्रेम रहा होगा। तो कह रहे हैं कि उनके लिए यह भवसागर, यह संसार की जो सागर है, तो कह रहे हैं गोपियों को इतना छोटा क्यों हो गया? तो कह रहे इसलिए कि उनके जीव ने अपने बालाजी की पहचान कर लिया था। उनके अंदर जो जीव था अपने बालाजी को पहचान कर लिया था, इसलिए संसार उनके लिए छोटा सा हो गया, कोई छोड़ने में दिक्कत उनको नहीं हुई। तो कारण इस समय क्या हुआ, जब जीव जब जाग जाता है, परमात्मा को अपने बाला की पहचान कर लेता है, तो मन बेचारा कोने में एकांत में बैठा रह गया, कब मैं क्या करूं, ये मेरी बात मानने वाला नहीं है। तो माया का मन माया में मिल गया, माया फिर जीव से निकल करके अलग हो गई। जैसे दूध से पानी अलग हो जाता है ना, जो है परमहंस, हंस जो है पानी को अलग कर देता है, दूध भर को पी लेता है। ऐसे ही जब जीव जाग गया, परमात्मा को पहचान कर लिया, तो मन बेचारा क्या करे, वो फिर कहाँ जाएगा? तो अब बेचारा फिर मन क्या करेगा? इस जो मन माया जो है उसी में चला गया, माया में। तो दूध लीधु यम जुओ करी, पानी ने मुक्यों पर हरी, दूध पानी नो जुओ विचार, जुआ करी ओलखो आधार। इस तरह से जीव को आप समझ लो कि दूध, मन को समझ लो कि आप पानी है। तो दूध पानी जीव और मन को कह रहे हैं कि जो है अलग करके आपको समझाने का प्रयास किया है। तो कह रहे हैं कि दूध जो है पानी को छोड़ दिया और जीव जो है मन को छोड़ दिया। तो इंद्रावती कहते हैं कि दूध और पानी का विचार करके देखो, और तब अपने जो है जब क्लियर हो गया कि मन क्या है, जीव क्या है, तो तब अपने धनी को आप पहचान करो। तो आपण माहे बैठा छे सही, और चरण कमल रह जो चित्र गही, और भरमवादी ओलख जो धड़ी दया आपण ऊपर अति घड़ी। तो धनी जो अपने बीच में बैठे हैं, कहीं दूर नहीं है, धनी हमारे अंदर बैठे हुए, उनके चरणों कमल को अपने आप हृदय में रखो, सुंदर आसन बिछाओ अपने हृदय कमल में, और वहाँ पर राजी को बैठाओ कि राजी महाराज जी हमारे हृदय में जो है 24 दल का बढ़िया कमल का फूल खिला हुआ है, उस पर बढ़िया सिंहासन जो है राजी का लगा हुआ है, और उस सिंहासन के सामने मैं भी बैठी हूँ। अपने हृदय कमल में राजी बैठे, उनके समक्ष मैं भी बैठी हूँ, और सुंदर साथ भी हमारे हृदय में सब बैठे हैं। तो कारण इस तरह से हृदय में रखो, अपने संशय मिटा करके धनी की पहचान करो, और कह रहे हैं कि हमारे ऊपर धनी की अत्यंत कृपा होगी। तो इंद्रावती कहे ओलख जो ओलखो आधार, तारतम जीव सो करो विचार, और सुफल फेरो थाय संसार, बली बली नहीं आवे आवार। अब इंद्रावती जी यहाँ पर कहती हैं कि अपने प्रीतम को प्यारे सुंदर सांस की पहचानो, और तारतम वाणी से विचार कर जीव को दृढ़ करो, जिससे यह तुम्हारा फेरा, जो यह मानव का तन इस बार का फेरा तो 84 लाख योनियों का हो रहा है ना, लेकिन जो इस बार का आपको फेरा
मिला है, फिर ऐसा आपको दोबारा नहीं आने वाला है। इसलिए इस फेरे में आप अपने आत्मा का कल्याण कर लो, अपने घर जाओ। तो प्रकरण क्रमांक 32 चौपाई 961 यहीं पर वाणी जो है का विराम। और सभी सुंदर साथ को प्रणाम।